पिछली बार जब हम सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो उस समय एक बात मन कर रहे थे व्यापार की। अब व्यापार करें या ना करें, नौकरी करें या ना करें, तो इसमें अपन ने बात करी थी, तो निष्कर्ष ये निकला था पहले नौकरी करते हुए फिर व्यापार में चले जाएँ। और व्यापार कैसा व्यापार करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कैसे खरीदना है, अब उसकी आज रणनीति बनानी है। रणनीति का अर्थ योजना या फिर प्लानिंग, स्ट्रेटजी, अर्थात कि यदि हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं या किसी चीज़ को व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो पहले ये सोचना है कि उसमें प्रॉफ़िट कितना है और लॉस कितना है। यदि हमने देखा-देखी करी और जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और उस चीज़ को खरीद लिया, तो आप अपने लिए एक तरीके से ट्रैप या जाल बनाकर बैठ चुके हो। अब जिस किसी को शेयर मार्केटिंग नहीं आती, शेयर मार्केटिंग कर नहीं सकता, शेयर मार्टिंग मार्केटिंग के बारे में जानता नहीं है और वो शेयर मार्केटिंग करने चला जाए, शेयर मार्केटिंग करने जाए, तो क्या होगा? अब उसने कभी जाना नहीं कि बुल और बेयर भी तो जानता नहीं है। बुल क्या कहलाता? बुल क्या कहलाता? बुल का अर्थ होता है बैल और बेयर का अर्थ क्या होता है? भालू। अब दोनों की हरकतें क्या होती हैं? बुल अपने सींगों से मिट्टी को कहाँ उछालता है? ऊपर। और बेयर क्या करता है? मिट्टी को नीचे खोद कर नीचे पटकता है। अब किसी को ये दोनों शब्द नहीं पता है, अब वो व्यक्ति आकर बुल और बेयर की काम करने लगे, तो क्या होगा? और भाई जाकर बुल और बेयर बन जाए। ना उसको बुल पता है, ना बेयर, और शेयर मार्केट में कूद पड़े। उसने देखा अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पैसे खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। अब और पैसा देगा और जैसे ही मार्केट का हाई पिच का था, वैसे ही उस व्यक्ति ने खरीदा और पूरा मार्केट गिर पड़ा। अब क्या होगा उसका? लॉस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं है कि क्या है। आप व्यापार करने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है। फ़ोकस ही नहीं है, स्पष्टता नहीं है। यदि आप उद्देश्य है आपको करना क्या है और आपका मार्केट क्या है। अब जैसे टीकमगढ़ में यदि कोई हाई लेवल की ज्वेलरी शॉप खोल ले, जैसे रत्न की, पन्ना की, जिसकी रेंज 4 लाख से ऊपर प्रारंभ होती हो, उसकी दुकान चलेगी क्या? दुकान चलेगी? अब कहीं पर कपड़ों की फैक्ट्री है और वहाँ पर व्यापार कपड़ों का होता है और कोई वहाँ जाकर मोटरसाइकिल या गाड़ी की दुकान खोल ले, तो चल पाएगी? जहाँ जिसका मार्केट होता है, वहाँ जाकर खोलोगे तो आप चलेगी। लेकिन आपका उद्देश्य क्या था? मुझे तो पैसा कमाने हैं। कैसे कमाने? कैसे कमाने? कोई लक्ष्य ही निर्धारण नहीं रखा है, तो समझ जाओ आपका काम बिगड़ने वाला है। अब तासू सोचता है कि महाराज व्यापार में जाना है। किस व्यापार में जाना? बोले अनाज के व्यापार में जाना। अब अनाज का तो जानता नहीं और घुस गया। अब बोले पार्टनरी करना है, कर ली पार्टनरी और पार्टनरी में पता ही नहीं है कि पार्टनरी में होता क्या है, शेयरिंग में होता क्या है, तो उसमें पता ना होने पर वो व्यक्ति वहीं पर अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो पहले तो स्पष्टता, एक अच्छी संसाधनों को, जो आपके पास चीज़ें हैं, क्योंकि आपको सब चीज़ें आपने इकट्ठी तो कर ली, सब चीज़ें इकट्ठी करके बैठे हो। अब आपका उद्देश्य है कि आपको रोटी बनानी है, जैसे बहनें बैठी हैं, ये बताओ आपको रोटी दी गई, वो आटा दिया गया, घी है, पानी है, नमक है, शक्कर है, सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? क्या सोचो क्या बनाओगी?
1 मिनट पहले सोचा पराठे बनाना, फिर दूसरे मिनट सोचा पूड़ी बनाना, तीसरे मिनट में सोचने लगे कि रोटी बनाना है, चौथे मिनट में और कुछ सोचने लगे, खाजा बनाना है, पपड़िया बनाना है। अब आपको निर्धारण ही नहीं कि करना क्या है, निर्धारण ही नहीं है, करना कि नहीं करना। अब देव सोचता है महाराज करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या? भाई पहले स्वयं ही निर्धारण करना पड़ेगा मुझे करना क्या है। फोकस एक चीज पर लक्ष्य बनाकर, नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे इन लोग के साथ एक काम होता है, पहले ये किसी सूट लेने गई, एक सूट खरीदने गई, तो एक सूट को इन्होंने देखा, अरे ये सूट अच्छा लग रहा, फिर वहां जाकर दुकान पर पहुंची, फिर उसने बहुत सारे सूट दिखाए, अब चॉइस ही नहीं हो पा रही क्या खरीदूं, होता कि नहीं होता? तो व्यापार करने में सबसे पहले चॉइस आपको चूज करनी पड़ेगी कि किसको क्या खरीदना है और कौन आपका खरीदार होगा। अब देखो प्रश्न आता है महाराज जी कि लड़कियां व्यापार कर सकती कि नहीं कर सकती, लड़की फोकस कर सकती कि नहीं कर सकती? तो प्रश्न का उत्तर यही है कि क्या लड़कियां कपड़े नहीं पहनती, क्या लड़कियां खाना नहीं खाती, क्या लड़कियां अपना कुछ श्रृंगार आदि नहीं करती? सबसे अच्छी सेल्समैन कोई होती हैं तो उनका नाम होता है लड़कियां। सेल्समैन, सेल्स वुमेन, मैन नहीं हो सकता, सेल्स वुमेन कौन होती हैं अच्छी? लड़कियां। क्योंकि सामने वाली महिला आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आप स्वयं लगा के बताओगी, और महिलाएं महिलाओं की देखती, अरे अरे ये लगा रही है तो मुझे भी लगाना है। अब आपका फोकस होना चाहिए कि आपको किसको पकड़ना है, महिलाओं को पकड़ना है, पुरुषों को पकड़ना है, कि किसके लिए? क्योंकि आप जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं करोगे तो आपका व्यापार नहीं हो पाएगा। व्यापार क्या करना है पहले उसका निर्धारण करो। यदि उसका निर्धारण नहीं हो रहा है तो हर कोई व्यापार में एक एक बार जाओ, क्योंकि हर व्यापार आपको अच्छे लगते हैं। कि किसी को सोने चांदी का व्यापार अच्छा लगता लगता कि नहीं लगता, कि अरे सोने चांदी का व्यापार अच्छा लग रहा है, पैसा बहुत आता है। देखो आजकल पैसे 1,14,000 का सोना बिक रहा है। आपने फोकस देख लिया, और जब वहां पर जाकर देखा, अरे यार इसमें तो घाटा ही है। फिर आपने देखा कि कपड़े का व्यापार देखने गए, अब कपड़े के व्यापार में मार्जिन कितने रुपए का, 35% का, ज्यादा मार्जिन दिख रहा, लेकिन मेहनत कितनी है, 100 क्या 110%, 110%, उसमें फोकस दिख गया। फिर चलो अब कपड़े का व्यापार, तो बोले किराने का व्यापार चलते। अब किराने के व्यापार में घुसे, देखा 1 साल किराने का व्यापार किया। अब आपने क्या देखा, अरे यार सुबह 6 बजे के जाओ, रात में 12 बजे तक दुकान को ही संभालते रहो। और अब पैसा तो है लेकिन लाइफ नहीं है, क्या हो गया, आपको उसको भी छोड़ा। यानी हर व्यापार को देखते 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 आप ये निर्धारण नहीं कर पाए कि करना क्या है, करना क्या है। तो पहले आप इस चीज को देखो कि जो व्यापार करने के लिए आप जा रहे हो, तो आपको पहले फोकस करना है कि हमें करना क्या है। अब उस व्यापार में कुछ भी हो, कैसा भी हो, अब व्यापार की अपेक्षा के लिए व्यापार मत लेना, इसमें इसमें स्वयं का जीवन भी लगा लेना। कैसा? कि जैसे पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप कई बार स्ट्रीम चेंज करते हैं ना, पहले 12th कंप्लीट हुई, अब 12th के बाद आप सोचते क्या करना है, बीकॉम करें, बीएससी करें, या बीबीए कर लें। अब यही फाइनली नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। अब पहले फोकस और स्पष्टता, और फिर उसके बाद इसका ये देखो कि ये यहाँ जहां जहां चीजें ये हैं, जैसे व्यापार करने में आपने कपड़े का व्यापार किया, अब किसका व्यापार करना है, पुरुष वेयर का यानी जेंट्स वेयर का कि लेडीज वेयर का? अब आपने लेडीज वेयर का रख लिया और वहां पे सबसे ज्यादा काम करने वाले पुरुष थे, तो आपका व्यापार चल पाएगा? और जहां लेडीज ज्यादा थी और वहां जाकर पुरुषों की दुकान खोल ली, चल पाएगा क्या? पहले आपको अपने ग्राहक को ढूंढना है कि है क्या, और समस्या पहले ढूंढनी है। पहली समस्या क्या होती है, पहले आपका फोकस हो गया कि ग्राहक कौन कौन से इसकी चिन्हित हो गए, अब इसमें समस्या क्या आने वाली है। अब जैसे आप रोटी बनाते हो, तो रोटी बनाते समय सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या होती है? हाँ,
क्या? पानी कितना डालें और सबसे बड़ी समस्या क्या होती? सेक नहीं पाते, हाथ जल जाता है। चमेटे से भी ओह! लड़ना नहीं है। चमीटा है चमीटा। आप क्या कर रहे हो? उसको सेका और सेकते-सेकते अब आपको समस्या पहले क्या है कि आप क्या देख रहे हो गरम लगती है ये समस्या नहीं है। समस्या ये आप अच्छे से हाथ नहीं चला पाते। मूलतः आपको समस्या को ढूँढना है। अब जैसे आपने रोटी में समस्या देखी कि मैं चला नहीं पाती, तो हाथ जल जाता है। अब जैसे कोई दुकानदार है, किराने का व्यापारी है, अब उसकी समस्या क्या है? पहले तो रेट याद रखना और दूसरी बात यदि मैं हूँ तो दुकान चलेगी और मैं नहीं हूँ तो दुकान नहीं चलने वाली। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। यदि हम खड़े हैं तो दुकान चल पानी है और मैं नहीं हूँ तो दुकान नहीं चल पाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब उस समस्या का निराकरण कैसे होगा? आपने जो चीज़ वहाँ पर रखी यदि सपोज़ दैट इन्होंने किराने की दुकान खोली और किराने की दुकान में इनको ही पता है कि यहाँ ये चीज़ें लगी हुई हैं। कभी आपने मॉल देखा? मॉल में खड़ा कौन होता है? कोई खड़ा होता है क्या वहाँ पे? वर्कर्स, काम करने वाले लेकिन सामान उठाने कौन जाता है? क्यों जाते हैं? सेल्फ सर्विस होती कि नहीं होती? सेम सर्विस नहीं, सेल्फ सर्विस होती कि नहीं होती? अब वो सेल्फ सर्विस में फ़ायदा किसको चल रहा है? पहले समस्या क्या थी? मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि देने वाला मैं स्वयं हूँ। दुकान बहुत लगी है, सब चीज़ें अपने पास है, लेकिन उठा-उठा के देना पड़ रहा है। फिर मॉल वाले ने क्या किया? सबको रैक में जमा दिया। अब तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो लो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो लो, उसके अलावा नहीं चाहिए तो रहने दो। फिर अब आपने दुकान खोल ली, आपका स्पष्ट व्यू बन गया है, ग्राहक भी आपके पास हैं, लेकिन ग्राहक आपके यहाँ से सामान लेके नहीं जाता। होता कि नहीं होता? कई बार क्या कहते हैं अब जैसे हम लोग के पास कई लोग आते हैं, महाराज जी ग्राहक तो आता है लेकिन सामने वाली दुकान में चला जाता, मेरी दुकान में नहीं आ रहा। होता कि नहीं होता ये? एक बार ऐसी पूरी मंदी हो जाती है, कितनी मंदी कि एक ग्राहक भी बौनी होना भी खत्म हो जाती है। कारण समझो क्यों? फिर आप किस पे रखते हो? अरे! अभी तो सबके पास पैसा नहीं है, ग्राहक के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो खरीद नहीं रहा। ये गलती आपकी है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी ना लेकर दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि क्या दूसरा उसके पास पैसा नहीं है। ये बताओ क्या वह खा नहीं रहा, पहन नहीं रहा, ओढ़ नहीं रहा, सब काम कर रहा कि नहीं कर रहा? तो फिर आपका माल क्यों नहीं बिक रहा? क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि आपके पास आपने अपनी जो क्या कहलाती सामने क्या लगती है वो? डिस्प्ले। आपका प्रचार अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और आपकी नीति अच्छी नहीं है। यदि आपकी नीति अच्छी है तो व्यक्ति हज़ार दिन तक खड़ा रहे। जैसे ये बताओ आपके यहाँ सबसे फेमस कचौड़ी वाला कौन है? झांसी वाला। कितने बजे से खुलती है उसकी दुकान? कितने बजे? 8:35 उसका माल कितने बजे तक बिक जाता? 12 बजे तक, उसके बाद सब साफ। इतनी जल्दी क्यों बिका? बनाता वही है लेकिन क्वालिटी एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है। क्वालिटी, क्वांटिटी यदि क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी कितनी भी क्वांटिटी रख लो, वो बिक जाएगी और क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कितनी भी आप क्वांटिटी रख लो, बिकने वाली एक रत्ती नहीं। सबसे मैटर क्या करता है क्वालिटी की क्वांटिटी? क्वालिटी मैटर करती है और आपकी अब चलो मैटर आपने क्वालिटी भी अच्छी बना ली और क्वालिटी सिर्फ आपके पास 10 पीस रखे हैं, तो व्यक्ति आएगा 10 ही खा पाए और फिर कहोगे भैया हमें फायदा ही नहीं हुआ। क्वालिटी के साथ इतनी क्वांटिटी रखो कि सामने वाले की आपूर्ति हो जाए और इतनी क्वांटिटी रखना कि ज़्यादा भी मतलब कर लेना। यदि क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपका पूरा का पूरा क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक शब्द समझना आप हर समय यदि चीज़
उपस्थित रहती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। अभी टमाटर क्या भाव चले? अभी क्या भाव चल रहा है? 40। और अभी 1 महीने पहले? 1 महीने पहले कितना? अभी 10-20 के आने हैं। पहले जब टमाटर की शॉर्टेज होती है 200। अब बताओ क्यों उसके रेट बढ़ गए? रेट बढ़ने का कारण? डिमांड बढ़ गई। डिमांड नहीं बढ़ी, सप्लाई चेन टूट गई। सप्लाई कम हो गई और सप्लाई कम हो गई है और साथ में यहां पर रेट बढ़ना चालू है। जितनी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के हिसाब से यदि आप सप्लाई करते रहोगे तो रेट गिर जाएगा। और यदि आपने थोड़ी देर रोक लिया और उसके बाद आपकी यदि डिमांडिंग अच्छी चल रही है तो आपके पैसे बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इतना भी नहीं कि हालत खराब स्वयं से कर लो। अब समस्याएं बढ़ रही हैं कि सब चीजें अपने पास ठीक है, सटीक है, लेकिन फिर भी हमारी दुकान नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? कहीं ना कहीं हमारे पास डिफॉल्ट है। अब जैसे किसी ने दुकान खोली कपड़े की, उसने अपना नाम लिखवाया श्रीजी या कोई भी XYZ परिधान, और बगल में पूरी की पूरी परिधान संयम परिधान। अब सब परिधान हो गए। अब उसने वहां पर लगाई और उस लाइन में पूरी दुकान थी। अब आपने क्या किया? एक सा व्यापार खोला कि नहीं खोला? आप में क्या हटके है? व्यक्ति क्या चाहता है? कुछ हटकर हो। नहीं, जो चीज आपकी मम्मी बनाती थी वही पत्नी बनाने लगे या वही बहन बनाने लगे तो फिर भोजन करोगे? बोले वही वही हर दिन की लौकी, वही वही हर दिन की लौकी, हर दिन वही चीजें। वो मम्मी बनाती, तुम में क्या अंतर बचा? कुछ नहीं बचा। जब आप व्यापार करने जाओ या कोई काम करने जाओ, आप में अपने आप को अलग दिखाना है। दिखाना नहीं, अलग होना भी है कि आपके पास क्वालिटी अलग है आपकी, और आपने वो क्वालिटी अलग नहीं करी तो आप देख लो कि आपका व्यापार सबके जैसे। पहले दिन तो सबकी दुकान अच्छी चलती है, लगभग 15 दिन दुकान अच्छी चलेगी और 16वें दिन ग्राहक आना कम हो जाएंगे। ऐसी ऐसा व्यापार करो कि जिस क्षेत्र में वो व्यापार की जरूरत तो है लेकिन कोई आपका कॉम्पिटिटर ना हो। पहले के जो दुकानदार होते थे, पहले अपने जो दादा परदादा लोग होते थे, उनका कोई कंपटीशन करने वाला नहीं था, तो उनका अपने मनमानी जितना कमाना है कमाया। लेकिन अब क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया है। तो जब कंपटीशन बढ़ ही रहा है तो अपन ऐसे व्यापार को पहले प्रायोरिटी दो जिसमें कोई कंपटीशन ना हो, लेकिन जरूरत जरूरत हो लेकिन कंपटीशन ना हो। तो यदि आप ऐसे व्यापार को चुनोगे तो अपना काम भी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, अब सब लोग डांस करते कि नहीं करते? 25 जनवरी 26 जनवरी 15 अगस्त या एनुअल फंक्शन पर क्या होता है? इनने डांस किया, एक ने दूसरे ने डांस किया, तीसरे, अब सभी डांस डांस कर रहे हैं तो व्यक्ति बोर हो जाता है। अब आपने कोई नाटक करना प्रारंभ किया, डांस सबके हो रहे हैं और आपका ही एक नाटक है, तो लोग किसको देखने ज्यादा जाएंगे? क्यों देख रहे हैं? टेस्ट चेंज है, डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट यदि चीजें करते रहे तो ये आपके लिए आने वाले समय में आप अलग से अपना नाम बना लोगे। ये बताओ, एक प्रश्न है, बिसलैरी, बिसलैरी, मन में क्या आया? क्या आया? पानी आ गया? जॉकी, वेयर आ गए कि नहीं आ गए? नैपकिन आ गई कि नहीं आ गई हाथ में? यदि जो चीज उसकी यूज करता हो, जैसे हम लोग नैपकिन यूज करते हैं उसकी, तो वो क्या हो गई? नैपकिन साथ में आई, सामने आई कि नहीं आई? यदि किसी ने कहा जोमैटो, जोमैटो, क्या समझ में आ रहा? पिज्जा आया कि नहीं आया? ओला, क्या आ गई? स्कूटी आ गई। आई कि नहीं आई? अब ये आपके दिमाग में क्यों बैठी है? यदि आप
किसी को पता नहीं है, जैसे एक्टिवा, एक्टिवा है, यदि कोई कह रहा है भैया तुम्हारी गाड़ी, हाँ बोले एक्टिवा रखिए नीचे, एक्टिवा क्या है? स्कूटी है, स्कूटी है, लेकिन मुंह से बार बार क्या स्कूटी शब्द नहीं आता है, एक्टिवा रखी है हमारी, और पता चली वो ओला की थी। होता कि नहीं होता? अब उसमें डिफरेंस क्या आ गया? ओला क्यों नाम आया? क्योंकि ओला ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक बाइक निकाली। ओला ने निकाली थी, किसने निकाली? ओला की लिख ली ना। तो अब इलेक्ट्रिक, यदि उसने बार बार, जब कोई मार्केट में उसकी कंपटीशन में नहीं था, अब ओला ने अपने मन की, ओला ने अपना ब्रांड बना लिया। अब जो ब्रांड बना है, अब दिमाग में लोगों के बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब ब्रांड आप बन चुके हो, अब उसके बाद आपका और क्या होने वाला है? उसमें क्या क्या आपकी चीजें निकलने वाली, क्या क्या समस्याएं हैं? एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी, अब उस कंपनी का साबुन बनाने का काम था। किसका? साबुन बनाने का। अब जब वो साबुन बनाती थी, तो साबुन बनाते बनाते एक रैपर में धोखे से साबुन अंदर नहीं गई, और रैपर पैक हुआ और सेल होने चला गया। एक व्यक्ति ने वो रैपर खरीदा, रख लिया, उसने खोला, खोला तो उसके अंदर से साबुन नहीं निकली, और साबुन जब नहीं निकली, तो साबुन नहीं निकली, नहीं निकली तो उसने केस कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में। और जैसे ही केस किया, अब केस करने के बाद उसको हर्जाना दे दिया, सब हुआ, लेकिन फिर पूरी टीम बैठी, टीम ने पूछा ये क्या हुआ? बोले साबुन कैसे अंदर नहीं गई? अब बहुत सारे लोगों के सुझाव आने लगे, अब बताओ अपन इस समस्या को कैसे हल करें? तो अब समस्या की मूल जड़ क्या थी? कि पैकेट के अंदर, रैपर के अंदर साबुन नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं छूट जाती है किसी कारणवश। अब वो समस्या तो है, क्योंकि एक बार यदि कोई ब्रांड का नाम नीचे गिर जाए तो उसको वापस उठने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आजकल अभी अडानी का एक रिपोर्ट ने उनके पूरा शेयर मार्केट डाउन कर दिया, किया कि नहीं किया? किसके कारण? मात्र एक एलिगेशन लगने के कारण, एक दोष लगने के कारण पूरा का पूरा डाउन। अब वो डाउन जैसे हुआ, अब उसको वापस उठने में समय कितना? जब एलिगेशन हट जाएगा, फिर माउथ पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद वह ऊपर बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही उन लोगों को पता चला, तो उन्होंने अपनी टीम बिठाई, पूरी टीम बैठी, टीम ने अपने सुझाव दिए। कोई ने कहा कि एक व्यक्ति को खड़ा कर दो, तो लोग बोले कि भैया यदि व्यक्ति बार बार नहीं देख पाया तो फिर भी हो सकता है। फिर दूसरे ने कहा एक काम करते, एक एक्सरे मशीन मंगाते हैं। कौन सी मशीन? एक्सरे मशीन बना मंगाते हैं, जो अंतिम जहां पर पैकेजिंग होती है वहां पर एक्सरे मशीन लगा देते हैं। उससे पता चल जाएगा कि जो भी डिब्बा है वो खाली होगा, तो अपन उसको अलग कर देंगे। पूरी तैयारी, सबने कहा अच्छी बात है। अच्छा है कि नहीं? एक्सरे मशीन से पता चल जाएगा डिब्बे के अंदर क्या है। खर्चा कितना? सैंक्शन हुआ लगभग 15 से 20 लाख की मशीन आनी है। मशीन लग गई, मशीन लगने वाली थी, तो वहां का एक चौकीदार था। वहां का चौकीदार कहता है साहब मैं जानता तो कुछ हूं नहीं, जानता तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात मैंने सुनी है कि आप एक एक्सरे मशीन लगाने वाले हो, जिससे आपको पता चल जाए कि साबुन गई कि नहीं गई। तो उसने कहा हाँ लगाने वाले। बोले साहब एक बात बताऊं, यदि बात मानो आप, तो आप ये मशीन मत मंगाओ। बोले मशीन मत मंगाओ? क्यों नहीं मंगाओ? फिर पता कैसे चलेगा? बोले साहब एक काम करो, एक बहुत स्पीड वाला पंखा, बड़े स्पीड वाला पंखा वहां पर लगा दो। बोले स्पीड पंखे से क्या होगा? बोले जो भी रैपर खाली होगा वो स्वयं ही उड़कर अलग हो जाएगा, और अलग हुआ तो वैसे ही आपको पता चलेगा ये रैपर खाली था। अब आप 10 लाख की मशीन मंगाकर 10-20 लाख की मशीन लगाओगे, फिर वो देखेगा, उसमें बिजली का खर्च, फिर वहां पर एक मॉनिटर यानी लड़का भी रखना पड़ेगा, और जब रखोगे तो उसका भी खर्च, और खर्च करते रहोगे तो एक क्या करो, एक पंखा लो। अब आपको ना कोई लगाना है, बस पंखा चालू कर दो अपने आप, कन्वेयर बेल्ट से वो अलग, खाली रैपर अलग हो जाए। अब समस्या थी, और समस्या का हल क्या था? समस्या को इतना बड़ा मत कर लो, इतनी बड़ी समस्या मत बना लो कि आपका व्यापार ही ठप कर दे। 20 लाख का खर्चा एक, फिर 15,000 का लड़का एक,
तो 20 लाख और 15,000 और साल भर यदि 2 साल चला, 3 साल चला, 1 साल में कितना खर्च होगा 15,000 का? 1.5 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए साल गए जाएँगे कि नहीं जाएँगे? और 1,30,000 जाएँगे और हर समय 3 तुम्हारी पूरी समय चलनी, लेकिन एक ही व्यक्ति तो 24 घंटे बैठेगा नहीं, तो 3 व्यक्ति बैठेंगे, 8-8 घंटे की शिफ्ट के। तो 15,000 रुपए तीनों को दिए तो कितने हो गए? 3,90,000 रुपए, लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा साल का। और इससे अच्छी तो आप 20,000 का एक अच्छा बड़ा पंखा लाओ और वो लगा दो, ना 20 लाख खर्च होने, ना 4 लाख रुपए साल के, तो 24 लाख 25 लाख रुपए बचे कि नहीं बचे? समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या होगा? यदि ये आप समझ जाओगे तो आपका पूरा का पूरा व्यापार, यहाँ तक कि आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। लेकिन अब अपन किसको देखते हैं? समस्या है बड़ी और देखने किसको जाते हैं अपन? छोटी-छोटी चीज़, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। अब जैसे घर में किसी की लड़ाई हुई, अब लड़ाई तो होती है, लेकिन किस बात पे लड़ाई हुई? पता ही नहीं है। बस लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है, पता नहीं है। अब गब्बू है। अब गब्बू को लड़ना है। किस बात पे लड़ना है? ये भी नहीं पता। यदि मोटिव पता हो कि क्यों लड़ना है, तो फिर लड़ाई सार्थक हो। बोले हमें तो लड़ना है। क्यों लड़ना है? भाई साहब, ऐसा यदि करते रहे तो आप स्वयं ही पिट जाओगे। बोले लड़ना है तो आओ लड़े। फिर पिटेगा कौन? गब्बू। क्यों पिटेगा? क्योंकि सबको पता है वो लड़ता ही है, तो भैया पीट पाट दो, शांति से बैठ जाएगा। तो व्यापार करना है, किसका करना है, कैसे करना है, यदि ये नहीं पता है तो समझ जाओ आपको नष्ट होना है। इसलिए समय अपना हो रहा है, तो अब प्रश्न आएंगे। तो अब इसमें यदि ये चीज, दो चीजों पर अपने, आज दो की बात हुई, इसके आगे और बात करेंगे। एक पहली फोकस, और दूसरा आपके अंदर समस्याएं क्या क्या आने वाली है। यदि आपको समस्याओं का नहीं पता, और नहीं पता समस्याओं का, और फिर भी आप उस बाजार में उतर गए और आपने बुल और बेयर नहीं बन पाए, या बुल बन जाओ या बेयर, एक कोई बनो, यदि दोनों में खेलते रहे तो आप अपनी पूंजी भी गवा दोगे, और पूंजी गई तो आपका व्यापार भी ठप हो गया। और एक ऐसा भी मत करना कि हमारे स्वयं की पूंजी जा रही है, हमारी पूंजी जा रही है और हम उसी में लगे हुए हैं। यदि घाटा ज्यादा बढ़ रहा है तो उसी समय अपना व्यापार रोक दो। क्या कर दो? अपना व्यापार रोक दो। यदि तुमने व्यापार नहीं रोका तो समझ जाना एक दिन आप घाटे में जाने वाले जरूर हो। ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रश्न? नमस्ते महाराज जी। व्यापार में कंपटीशन होना अच्छी बात है कि नहीं है? व्यापार में कंपटीशन होना, देखो, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो आप अपने आप को परिष्कृत नहीं कर पाओगे, अर्थात अपने आप को निखार नहीं पाओगे। व्यापार हो रहा है और कंपटीशन चल रहा है, वह कंपटीशन आपके लिए निखार करने, क्योंकि फिर आपका दिमाग चलेगा। यदि आप जैसे अनाज का व्यापार करते हो और आपको पता है हमारे पास एक बोरा अनाज आया, एक बोरा उड़द आई, और आपके सामने 3 लोग बैठे हैं, 3 व्यापारी बैठे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको खरीदना भी है और खरीद कर उसे बेचना भी है। इतने में खरीदना है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसको खरीद ना सके, और इतने में खरीद करना है कि हमारे लिए पैसे भी बच जाएं। व्यापार क्यों किया जा रहा? अर्निंग के लिए। और आपने ऐसा किया कि कंपटीशन के चक्कर में आपने अधिक का खरीद लिया, और बाद में पता चला सामने वालों को तो फायदा है और आपको नुकसान होने लगा। कंपटीशन होने अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग खुलेगा तभी आप कंपटीशन कर पाओगे, नहीं तो आप पारंपरिक तरीके से रहोगे तो आप व्यापार में घाटे में आ जाओगे। ठीक है? और कोई? नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, अब एक जापानीज टेक्निक है इकिगाई। तो अपना इकिगाई कैसे, मतलब उसमें 4 रूल्स है, जैसे व्हाट्स योर पैशन, वोकेशन, व्हाट यू लव। ये अपन कैसे, मतलब अगर ये अपन बिजनेस में भी तो इसको अप्लाई कर सकते हो, लाइफ में भी अप्लाई होगा। इकिगाई अर्थात तुम्हें क्या पसंद है? हाँ। ओनली फॉर इतना ही है, तुम्हें क्या पसंद है? यदि आप व्यापार करने गए, अब व्यापार में, जैसे किसी को व्यापार में पसंद है कि वह कपड़ों का व्यापार करे, लेकिन घर में कोई कपड़े भी व्यापारी नहीं है, सभी ज्वेलरी शॉप वाले हैं, या ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, या किराने का व्यापार, कपड़े का व्यापार नहीं है। लेकिन आपको ना किराने में मजा आ रहा है, ना ज्वेलरी में, आपका मन है कि मैं कपड़े का व्यापार करूं,
तो इकिगाई ये जापानीज वर्ड है, इकिगाई। तो इसमें स्पष्ट ये कहा गया है, जिस चीज में आपको अच्छा लगता है उसको ही अपना पैशन बना लो, उसको ही अपना व्यापार बना लो। क्या बना लो? व्यापार। यदि किसी को खाना बनाना पसंद है और बहुत पसंद है और अच्छा खाना बना लेता है, बस अपने शौक के लिए बनाता है, अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति उस खाना बनाने को भी व्यापार बना सकता है, व्यापार बना ले। जैसे जितने भी बड़े-बड़े शेफ हैं, कपूर, क्या नाम है उसका? संजीव कपूर, संजीव कपूर। अब उन्होंने क्या किया? उन्हें खाना बनाना छोटे से पसंद था, उसमें ही महारत हासिल करी और अब स्वयं बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं और खुद का रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं, बड़े-बड़े होटल्स में हैं और अब वो किस पर आ गए हैं? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर भी दिखने लगे हैं। तो वो उसी से अपने पैशन के द्वारा ही क्या कर रहे हैं? उस पैशन से ही पैसे कमा रहे हैं और अपनी खुशी के लिए खाना भी बनाते, खाते भी हैं और मस्ती से जी रहे हैं। इसी को नाम है इकिगाई, यानी अपना जो चीज़ है उसको ही पैशन बना लो। एक और क्वेश्चन। पूछो। थ्रेट और अपॉर्चुनिटी आपने अभी बताया, लेकिन कई बार अपॉर्चुनिटी थ्रेट में चेंज हो जाती है, तो उससे डील कैसे करें? यदि अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है, लेकिन मौका कई बार गले की फांस बन जाती है और फांस बन गई तो अपन को पहले जब वो चीज मिलने वाली है तो पहले सोचो कि इसको यूज कैसे करना है, जो हमारे लिए हमारा जीवन बर्बाद ना कर दे। अब जैसे किसी को मिली थार गाड़ी, या फिर ले लो, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? डिफेंडर, अफाटी, बुगाटी या जो भी हो। अब बताओ, आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, आपको मिल गई और मिलने के बाद आपको उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैनेज कैसे करोगे? यदि आपके पास उसके लिए, यदि आप फरारी खरीद रहे हो, तो फरारी का मैंने सुना है कि फरारी वाले पहले आपका बैंक अकाउंट देखते हैं। यदि 1 करोड़ की गाड़ी है और आपके पास यदि 10 करोड़ आपके प्रॉफिट होता है, तो आपको गाड़ी खरीदने देंगे। और नहीं तो क्यों? क्योंकि गाड़ी खरीदना बहुत सरल है, लेकिन उसको मैनेज करके रखना, उसकी केयर करके रखना, तो वो बहुत कठिन होती है। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, तो मौके में इतना भी ध्यान रखना कि आगे यह चीज हमारे लिए क्या-क्या समस्या लेकर आएगी। यदि आपने उन समस्याओं को जान लिया, तो फिर समझ जाना कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो और अफोर्ड नहीं किया तो थ्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? थ्रेड आपके लिए गले की फांसी बन जाएगी वो आपका जीवन। अब वो आप उसी टेंशन में जीना चालू करोगे। अब एक तो आपको मिली चीज, सपोज दैट किसी को कोई चीज मिल गई, अब वो आपके मुख्य व्यापार से आपको दूर कर रही है। जैसे जो गाड़ी की ले लें, आपने गाड़ी खरीद ली 1 करोड़ की, अब आपका व्यापार था, आप 1 करोड़ रुपए आप साल का कमाते थे। अब उसकी जो मेंटेनेंस में खर्चा है वो 50 लाख का खर्चा है। कितने का खर्चा है? 50 लाख का। अब बचे आपके पास कितने? 50 लाख। अब जो व्यापार से आप 1 करोड़ कमाते तो 1 करोड़ से व्यापार और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन अब 50 लाख आने को आपको घाटा लगना प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ कि ना? अवसर है, लेकिन अवसर को देखो, मौका को देखो कि मौका हमारे लिए आगे कार्यकारी है कि नहीं है? हमारे लिए आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अवसर मिला और बाद में पता चला कि हमें ही डुबा कर ले गया। इसलिए उस चीज़ को जब तक उसके लॉस और प्रॉफिट नहीं समझ रहे हो, यदि प्रॉफिट कम है, लॉस ज़्यादा है, उसको छोड़ दो, और लॉस कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसको ले लो, यही अच्छा काम है। एक आखिरी हाँ, क्वेश्चन। पूछ लो। महाराष्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता, अगर कोई भी बच्चा घर का बिजनेस मतलब फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहा, लेकिन पापा लोगों के अंदर वो इनसिक्योरिटी रहती कि उन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स देखी वो हमारे बच्चे को ना देखना पड़े, तो उन्हें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दिलाई जाए, मतलब बताई जाए कि पापा कर लेंगे, या अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं? एक बार क्या हुआ, 2 बच्चे खेल रहे थे। 2 बच्चे खेल रहे थे, तो एक बड़ा बच्चा जो लगभग 10 किलो का था, 10 किलो का बच्चा था और वो कुएं में गिर गया। उसके साथ एक 7 किलो का बच्चा और खेल रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मेरा भाई नीचे गिर गया है, तो उसने क्या किया कि वहां पर बाल्टी पड़ी थी और वो उसको डाल दी
और उस बच्चे ने अपने पूरे जोर से, जितनी उसके पास ताकत थी, उस बच्चे को खींच लिया। लोगों में एक चर्चा का विषय बना कि भैया ये कैसे खींच सकता है? कैसे कर सकता है? लोगों ने बहुत उसके लिए डिमोटिवेट किया कि तुमने नहीं किया, वो कोई और ने किया। दोनों बच्चे कह रहे हाँ, इसने खींचा है, मैंने खींचा है। इसने खींचा है मेरे लिए, दूसरा कह रहा है मैंने ही खींचा है। जब व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि ये नहीं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाएगा, तो उस समय आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। सामने वाला आपको वो चीज़ नहीं देना चाहता। जैसे ही आप प्रॉफ़िट कराना प्रारंभ कर दोगे, वैसे ही आपके व्यक्ति आपके साथ वो चीज़ें अफ़ोर्ड करने लगेंगे। हमारे एक भैया थे, एक जान-पहचान के हैं। उनके माता-पिता उनके हाथ में पैसे नहीं देते थे। बोले क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि वह व्यक्ति उन पैसों का मिसयूज़ करता था। जो चीज़ नहीं खरीदनी है, जिस चीज़ में नहीं डालना है, पैसे बनाने के चक्कर में जुआ में डालते थे। या कोई चीज़ खरीदनी तो उसमें डाल दिया। तो उनके माता-पिता ने उनको लगभग 1 साल तक पैसे नहीं दिए। अब पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में चलेंगे, दोस्तों से पैसे ले लिया, कुछ ले लिया। फिर उनके दोस्तों ने आकर घर पे बताया तो घर वालों ने उनके पैसे वापस कर दिए। अब उनके साथ ये हो गई कि अब उनके माता-पिता उन पर विश्वास नहीं कर रहे कि पैसे दें कि ना दें। अब वो बच्चा क्या करे? अब उसके अकाउंट में उन्होंने पैसे डाल दिए। अब उसकी सामने वाले व्यक्ति को ये साबित करना है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे ये काम नहीं करूँगा, मैं इसको अफ़ोर्ड कर लूँगा। तो वह अपने दिमाग को जितने पैसे मिले हैं, उसी में वह प्रॉफ़िट करके दिखा दे। यदि उसको 1 लाख रुपए मिले हैं और 1 लाख की जगह वह 2 लाख कर दे उसमें, तो फिर माता-पिता अपने आप उस चीज़ को देना प्रारंभ कर देते हैं। यदि ट्रेडिशन अपना ट्रेंडिंग व्यापार चल रहा है, यदि तो उसमें आपके लिए पैसे मिले 2 लाख और आप 2 का 4 कर दोगे ना, तो माता-पिता कहेंगे हाँ ठीक है, अब ये कर लेगा। और आपने 2 का 1.5 किया, तो वो सोच जाएँगे भैया अब इसको कुछ नहीं देना है, इसको छोड़ दो। ऐसे कैपिटल ही कम कर रहा है, मूलधन कम कर दिया है। और यदि मूलधन कम करा है तो वैसे ही मना कर दें कि भैया तुम अब ये व्यापार मत करो, दूसरा व्यापार करो। क्योंकि आपके व्यक्तित्व ही सामने वाले को आपको प्रभावित करता है। यदि आपका व्यक्तित्व, आपकी क्रिया, आपकी चीज़ या आपकी जो रणनीति है, वो सामने वाले को प्रभावित करती है, तो सामने वाला व्यक्ति वैसे ही चाबी पकड़ा देता है, अब तुम करो। ठीक है? और कुछ? नमस्ते गुरुदेव। मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता है हॉस्पिटल है, पर क्या हो रहा कि स्टाफ टिक नहीं रहा। क्या करते हैं 1-2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए रुकते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेते हैं और फिर बड़े जो हॉस्पिटल में चले जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो आप भी क्या कर सकते हो उसके लिए? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये सभी की वहाँ थी कि हमारे यहाँ हम किसी को रखते हैं, वो सीखता है और सीखने के बाद भाग जाता है। इतना ध्यान रखो कि सबको सब चीज़ नहीं सिखाई जाती। बात समझ में आ रही है? सबको सब चीज़ नहीं सिखाई जाती। यदि सबको सब चीज़ सिख अब ये बताओ, आप लोगों ने जैन शिकंजी का नाम सुना? जैन शिकंजी। बहुत सारे लोगों ने जैन शिकंजी के ब्रांड बना लिए, लेकिन टेस्ट वो नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? उनने अपनी एक रेसिपी, विशेष मसाला स्पेशल इंग्रीडिएंट्स अपने पास ही रखा, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी सबके पास आता है। लेकिन वो क्या करते हैं? दूसरे को, जैसे मैगी मसाला खाया सबने, लेकिन अब और पतंजलि का मसाला था, वो वैसा लगता क्या? हाँ कि ना? कोको कोला, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक बन चुके हैं, लेकिन कोको कोला का कोई तोड़ है? पेप्सी आई, लेकिन पेप्सी और कोको कोला में अंतर है कि नहीं है? आप ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, लेकिन वो जो चीज है, जो जिसके कारण व्यक्ति अपने पास आता है, तो उस चीज को यदि आपने सामने वाले को खोल दिया, तो वो फिर आपकी सब चीजें आपके सीकर चला जाएगा। ऐसी भी है कि उसको हर चीज सिखाई नहीं जाती। यदि किसी को रोक कर रखना है, यदि आपके पास पढ़ने आया है, पढ़ाने आया है, आपके साथ रुकने आया है, उसको हर चीज नहीं बताई जाती और साथ में अपना व्यवहार देखा जाता है। यदि आपको पता है ये चीज स्पेशल है, ये हमारे पास टिक जाएगा, और वो सबसे पहले डिमांड किसकी करता है? पैसा बढ़ाओ। कितना बढ़ाओ? यदि आप 9,000 रुपए दे रहे हो और 100 रुपए और बढ़ा दिए,
आप एक चीज ये देखो कि वो अपन को कमाकर कितना दे रहा है। यदि आप 1000 रुपए उसको दिन दे रहे हो और वो दिन का आपको 1 लाख रुपए कमा कर दे रहा है, तो आप उसको छोड़ोगे क्या? छोड़ोगे? आपको ध्यान रखना है, यदि 1 लाख रुपए कमा कर दे रहा है, वो आपसे 2000 मान रहा है, तो आप वहीं पर दे देना। ठीक है, तुम 2000 ले लो, लेकिन कमा कर कितना दे रहे हो तुम? हम यदि तुम्हें 2000 रुपए दे रहे हैं, तो हम तब अब तुमसे 2 लाख रुपए कमा के लेंगे। तुम जितना बढ़ाओगे, जितना तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, उससे ज़्यादा तुमसे काम लिया जाएगा। इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि हमें किससे क्या लेना है। इस बारे के में समझ जाओगे तो आपका कोई भी व्यक्ति और सामने वाले व्यक्ति का ये ध्यान रखना कि उसका मनःस्थिति क्या है। वो आपके पास टिकने आया है कि भागने आया है? और आप यदि हॉस्पिटल छोटा है या बड़ा है, या व्यापार छोटा है या बड़ा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा यदि व्यापारी है या डॉक्टर है, मैनेजमेंट करता है, उसके कोई भी ग्राहक नहीं भागते हैं। यदि उसका स्टाफ ही भाग रहा है, तो उसमें देखना हम कहीं पर हमारी चूक तो नहीं चल रही। हमारी चूक होगी तभी भागेगा, अन्यथा नहीं भागता है। यही बात है। नमस्ते महाराज जी। जब भी कोई नया बिज़नेस चालू करते हैं तो विपदा आपदा आती हैं, तो क्या ये वह संकेत देता है कि या तुम्हारे लिए सही नहीं है, या फिर ऐसा रहता है कि तुम कुछ और करो? या मतलब जब भी कुछ नया चालू करते तो क्यों आती है ऐसे बर्डन की, लगता है कि अब नहीं करना चाहिए, या ये फ़ील्ड तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, या बैक स्टेप वापस आ जाओ? अब सुनो, प्रश्न अच्छा है। रोटी खाते हो? रोटी खाते हो? कैसे खाते हो? हाथ मुँह में तो रखते हो, और कई बार रोटी कड़क होती है। कड़क रोटी होती है तो खाना छोड़ देते क्या? क्या करते फिर उसे? या तो दाल में गलाकर खाओगे। क्या करोगे? दाल में डाल दोगे। कोई लिक्विड चीज़ होगी उसमें डाल दोगे, और जैसे ही उसको डालोगे, सॉफ्ट हो जाएगी नहीं, रोटी खा लोगे। आपका मेन उद्देश्य ये है कि आपको करना क्या है। यदि कोई भी काम करोगे, भोजन करने में भी आपको कठिनाई आती है, गले से नीचे नहीं उतर रही, गले से नीचे वो चीज़ नहीं उतर रही है, तो आपने क्या किया? बोले नहीं, अब रोटी नहीं खाना, बहुत दिक्कत होती खाने में। ये आपका मनःस्थिति, आप स्वयं कमज़ोर हो। उसको, उस चीज़ को यदि कोई काम कर रहे हो तो उससे लड़ने की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करो। यदि बार-बार, बार-बार फ़ेल कर रहे हैं, तो पहले आप उस चीज़ में देखो कि हम कहाँ फ़ेल हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, यहाँ तक कि आपका भोजन आसानी से नहीं जाता, उसके लिए भी चबाना पड़ता है, दाल लगानी पड़ती है, फिर गले के नीचे उतरता है और फिर पचाना भी पड़ता है, और ना पचे तो उल्टी हो जाती है। क्या खाना खाना छोड़ दोगे? रोटी खाना छोड़ दोगे? अरे वो हमें नहीं पचती, मैं नहीं खाऊँगा। भाई उसको खाओ, और खाते जाओगे तो अपने आप आपका शरीर हैबिचुअल हो जाएगा। ऐसे ही आप व्यापार करते समय जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस कठिनाइयों के समय में आपको ये देखना है कि जितनी ये कठिनाई आ रही हैं, ये हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, हमारे लिए मौका है अपने आप को निखारने का। सोना जभी निखरता है जब वह भट्टी में तपता है। बिना भट्टी में तपे वो सोना नहीं होता, उसको तो पत्थर ही कहते हैं। इसलिए जितनी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं आपके व्यापार में, वो आपको निखारने के लिए, रोकने के लिए नहीं है। ठीक है? नमोस्तु भगवान। आज यह विश्व पाश्चात्यता की अंधी दौड़ में आगे बढ़ता जा रहा है। जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको धर्म के मार्ग में ये धर्म की कैसे क्लास, लगाएं? ये धर्म की क्लास नहीं है। ये धर्म की क्लास नहीं है। ये व्यापार की क्लास है। अच्छा, व्यापार की क्लास है, तो उनको किस प्रकार शिक्षा दी जाए कि वो धार्मिक रूप में अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके, जिससे एक जो जैन समाज का नाम व्यापार के नाम में आगे चलता था, उसी प्रकार पुनः वह नाम उनकी जबान और व्यापार के नाम पर आगे बढ़ने लगे। व्यापार और धर्म, यदि हमारा धर्म, अभी यदि जो बात हम कर रहे हैं, जो अपना सत्र चल रहा है, इसमें हमारा व्यापार ही धर्म है। क्या करना? व्यापार ही धर्म है। व्यापारी धर्म का अर्थ क्या हुआ? कि जो हमारा काम है कि हम अर्निंग करें, और ऐसी अर्निंग करें कि जिसके द्वारा दूसरे को दिक्कत ना हो। कोई और व्यक्ति उसके द्वारा परेशान ना हो, लेकिन हम भी उसके कारण परेशान ना हो जाएं।
अब धर्म का अर्थ आप लगाओगे कि आपके जैसे जैन धर्म में 5 प्रकार का धर्म है, जिसमें एक अपरिग्रहवाद है। क्या है? अपरिग्रहवाद। अपरिग्रहवाद में कहते जितना या परिग्रह परिमाण, जितना हमें पसंद है, जितना हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही कमाओ, उसके अलावा मत कमाओ। यदि ये बात आपने साथ में रख ली, तो आपकी समाज जैन समाज गरीब हो जाएगी। अब आपकी धर्म और व्यापार में हम तालमेल मिलाने की बात कहें, तो इतना कमाओ कि जितना आपका उपयोगी है, उतना तो आप कमा के रखो, लेकिन उसके साथ और भी कमाओ, जिससे तुम आप कई लोगों को व्यापार दे सको। यदि हम दूसरों को पाल रहे हैं, करुणादत्ती कर रहे हैं, तो करुणादान नाम का एक आपके यहाँ दान भी चलता है, समदत्ती चलती है। यदि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, उन सबका पेट पल रहा है, पेट चल रहा है, तो वो धर्म के रूप में ही चल रहा है, अधर्म के रूप में नहीं है। तो जब भी व्यापार करो, तो इतना ध्यान रखो कि हम अपने लिए भी कमाएँ और साथ में दूसरों के लिए, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी कमाएँ और वो भी सब ऊपर उठते चले जाएँ। तो ये धर्म कहलाएगा। पुण्योदय से संयोग बना गुरुवर के चरणों में इस सत्र को भी ज्वाइन करने का। प्रभु, जीवन में ऐसा देखा गया है कि कई बार रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। हमें हमारे लिए व्यापार कुछ बना है और हम किसी में एंट्री कर जाते हैं। एक सिंधी स्टाइल है, सिंधी संघर्ष नहीं करता है, सिंधी व्यापार बदल देता है। मेरे जीवन में भी ऐसे अवसर आए हैं। मैंने शुरुआत में एक गौरा की फैक्ट्री लगाई। चूँकि भोजन की व्यवस्था थी, इसलिए भेरा ने नैया, लेकिन वह फैक्ट्री हमारी जगह को और होती तो वे भेरा देती, वो हमने बंद कर दी। दूसरा काम किया, सफल हुए। फिर एक बार तीसरा काम सोचा बच्चों के हिसाब से कि बड़ा सा हो जाए, सब इकट्ठे हो जाएं, एक एक जगह काम करें बच्चे। वो भी काम सक्सेस नहीं हुआ। मैं अपने आप में लगा ऐसा कि हम अपनी क्षमताओं से अधिक जा रहे हैं, अपने विवेक ज्ञान से अलग जा रहे हैं, तो वो बंद किया। बाकी फिर सबको अलग-अलग काम दिए, सफल हैं। तो ऐसा हो जाता है प्रभु, तो क्या संघर्ष करना चाहिए या विवेकपूर्ण व्यापार में बदलाव करना चाहिए? 2 शब्द कहे जाते हैं, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। यदि आप संयम का प्रश्न और आपके प्रश्न में तालमेल एक सही है, लेकिन यदि पहली बार में यदि आप संघर्ष करने से हट रहे हो, बोले ये व्यापार हमारे लिए नहीं बना, आपको उस व्यापार के बारे में सब कुछ पता है, आपको उस व्यापार के बारे में सब कुछ पता है, और फिर भी आप उस व्यापार में संघर्ष होगा इसलिए नहीं कर रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। और यदि आप नए व्यापार में प्रवेश कर रहे हो और नए व्यापार के बारे में आपको कुछ नहीं पता और उसमें संघर्ष करना पड़ा और आपको घाटा लगता जा रहा है, यदि घाटा लग रहा है, आपकी मूल पूंजी जा रही है, तो व्यापार वहीं बंद कर दो और दूसरे में चले जाओ। यदि व्यापार करने में आप कोई भी व्यापार कर रहे हो और आपको घाटा लग रहा है, तो आप व्यापार करना ही बंद कर दो, दूसरे के यहाँ नौकरी करना प्रारंभ कर दो। क्या करना प्रारंभ करो? दूसरे के यहाँ नौकरी प्रारंभ कर दो। यदि दूसरे के यहाँ नौकरी, यदि आपने नहीं हम तो व्यापार करेंगे, तो आपके घर के बर्तन भी बिक जाएँगे। और दूसरे के यहाँ नौकरी करोगे, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, भैया हमने ये गलती हमारे यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी। एक फिक्स इनकम बन जाएगी, क्योंकि नीतिकारों ने लिखा है, व्यापार सभी नहीं कर पाते। व्यापार सभी नहीं कर पाते। जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास हृदय में रिस्क लेने की शक्ति होती है, वही व्यापार कर पाता है, नहीं तो वो बहरा जाता है। समझे? वो क्या हो जाता है? रिस्क लेने की जिसके पास शक्ति है और जिसका हृदय मजबूत है, वही व्यापार करे, अन्यथा वह नौकरी करे, उसमें ही उसको जीवन सफल रहेगा। सिंधी कब बदलता है? सिंधी को बदलने का मौका तब मिलता है जब वह पूरी बात समझ जाए कि भैया अब इसमें कुछ चीज नहीं बची। अब ये बताओ, गन्ने का रस कौन कौन पीता? सबने पिया। अब गन्ने का रस और गन्ने के बाद जो छिलका बचता है, कोई अपने पास रखता क्या उसे? क्यों नहीं रखते? अरे भैया, गन्ना तो उसी से निकला, रस भी उसी से निकला। आपसे कहे वो खरीद लो, खरीदने जाओगे क्या उसको 1 रुपए में ना खरीदो तुम। क्यों? क्योंकि उसमें रस ही नहीं बचा, और जैसे रस नहीं बचा है, उसमें कोई व्यापार में स्कोप ही नहीं बचा है, उसको सीधे की सीधे बदल कर दूसरे व्यापार में चले जाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना, देखा देखी मत बदल लेना। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और आपका मन नहीं लगा, अब इसमें मन नहीं लग रहा और व्यापार बदल लिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
और व्यापार नहीं चल रहा है और फिर भी उसमें लगे हुए हो, 1 साल देखा, 2 साल, 3 साल, 4 साल से हर बार घाटा खा रहे हो, तो व्यापार वहीं के वहीं बदल दो, तो उसमें आप फ़ायदे में हो, नहीं तो मूर्ख कहलाओगे। ठीक है? अब ओम।